हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल क्लियर नेट विद अस। आज का हमारा टॉपिक है स्वॉट एनालिसिस, मीनिंग एंड एडवांटेजेस। साथ में हम करेंगे स्वॉट एनालिसिस ऑफ एप्पल कंपनी। दिस वीडियो इज़ ऑल्सो यूजफुल फॉर बीकॉम स्टूडेंट्स, बीबीए स्टूडेंट्स, एमबीए स्टूडेंट्स, एमकॉम स्टूडेंट्स। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मीनिंग। सबसे पहले क्वेश्चन ये अराइज होता है कि हु इंट्रोड्यूस दिस कॉन्सेप्ट। स्वॉट एनालिसिस का जो कॉन्सेप्ट है इसका क्रेडिट किसको जाता है? तो ऑल्बर्ट हम्फ्री जो है इन्होंने डेवलप करा था ये मॉडल, स्वॉट एनालिसिस का फ्रेमवर्क जो है, ठीक है, उन्होंने डेवलप करा था स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट में 1960s में। और जो फर्स्ट टू लेटर्स है स्वॉट एनालिसिस में एस एंड डब्ल्यू, डेट मीन्स स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, ये जो है फर्म के, बिजनेस के, कंपनी के इंटरनल फैक्टर्स हैं। इसका मतलब है आपके पास ऐसे क्या रिसोर्सेज एंड एक्सपीरियंस अवेलेबल है या फिर आपकी क्या वीकनेसेस है। दीज आर योर इंटरनल फैक्टर्स। देन है फाइनल टू लेटर्स ओ एंड टी, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स। ये हमारे हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स जो आउटसाइड द बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन है और जो बिजनेस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है एल्बर्ट हम्फ्री ने पॉजिटिव और नेगेटिव फैक्टर्स दोनों को लिया है। उसमें वन पॉजिटिव जो है वो इनसाइड है एंड वन नेगेटिव आपका इनसाइड फैक्टर हो जाएगा एंड वन पॉजिटिव एंड वन नेगेटिव आउटसाइड फैक्टर्स हो जाएंगे। तो दोनों इनसाइड एंड आउटसाइड फैक्टर्स के ऊपर फोकस किया है जो एक बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस को जो है इम्पैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है एक फर्म को और एक बिजनेस को अपने एनवायरनमेंट को स्टडी करना चाहिए, इंटरनल एनवायरनमेंट एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ताकि जो चेंजेस हो रहे हैं एनवायरनमेंट के अंदर आप उन चेंजेस को प्रिडिक्ट कर सकें और उसके अकॉर्डिंगली डिसीजन मेकिंग हो सके ऑर्गेनाइजेशन की और आप अपने गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकें। तो यहाँ पर जो है स्वॉट एनालिसिस का जो है एक डायग्राम भी है। तो चलिए उस डायग्राम को देख लेते हैं एक बारी हम स्वॉट एनालिसिस के। ये देखिए स्वॉट एनालिसिस, यहाँ पर है आपकी स्ट्रेंथ, मतलब वो चीज़ जिसमें आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। थिंग्स यूर कंपनी डज वेल, आपके अंदर क्या क्वालिटीज़ हैं जो आपको सेपरेट कर रही हैं कॉम्पिटिटर से। आपके पास ऐसे कौन से रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। इंटरनल रिसोर्सेज होते हैं हमारे, मैन हो गया, जैसे हम 5M की बात करते हैं, मैन हो गया, मशीन होगी, मनी हो गया, मैन पावर हो गई, मैनेजमेंट हो गई, और आजकल तो एक 6M की भी बात हो रही है, मिनट्स, मतलब टाइम को आप कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं। और आपके पास कौन कौन से असेट्स अवेलेबल हैं, इंटेंजिबल असेट्स, टेंजिबल असेट्स। तो आप कहाँ स्ट्रॉन्ग हैं इन कंपैरिजन टू योर कॉम्पिटिटर, वो आपकी स्ट्रेंथ्स होती हैं। देन है वीकनेसेस, मतलब कहाँ पर आप लैग कर रहे हैं, पीछे रह गए हैं। हो सकता है आपका मार्केटिंग अच्छा ना हो, ठीक है, आप प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा बना रहे हैं बट मार्केटिंग आपकी अच्छी नहीं है। और कॉम्पिटिटर्स कहाँ बेटर है आपसे, वो आपकी वीकनेसेस हो जाएंगी। आपका डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा नहीं है मे बी, तो ये आपकी वीकनेसेस होती हैं। ये दोनों जो है इंटरनल फैक्टर्स हैं विद इन द ऑर्गेनाइजेशन है और ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल में है हमारे फैक्टर्स। देन आती हैं हमारी अपॉर्चुनिटीज़ जो मार्केट में अवेलेबल हैं आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। जो हमारा एनवायरनमेंट है जिसको हम माइक्रो एनवायरनमेंट या फिर मैक्रो एनवायरनमेंट भी बोलते हैं, मतलब हो सकता है ऐसी मार्केट जो अभी तक किसी ने सर्व नहीं करी है, अनमेट नीड्स हैं अभी भी ऐसी मार्केट्स की। हो सकता है मीडिया में आपके बारे में अच्छी इमेज क्रिएट हो चुकी है, ये आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, या आपके प्रोडक्ट की फ्यूचर में डिमांड इंक्रीज़ होने वाली है, दिस इज़ ऑल्सो अपॉर्चुनिटी। या फिर मार्केट में जो है फ्यूअर कॉम्पिटिटर्स हैं, जहाँ जो आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं उसके फ्यूअर कॉम्पिटिटर्स हैं, तो ज़्यादा आप कस्टमर्स को कैप्चर कर सकते हो, दिस इज़ ऑल्सो एन अपॉर्चुनिटी। एंड थ्रेट्स, थ्रेट्स मतलब मार्केट में ऐसा क्या हो रहा है जो आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं आपकी सक्सेस, आपकी सेल्स और प्रॉफिट के ऊपर। हो सकता है कॉम्पिटिटर्स मार्केट में एंटर करने वाले हों, वो आपके लिए थ्रेट होगा, या गवर्नमेंट के रेगुलेशंस जो हैं, रूल्स हैं, वो चेंज होने वाले हैं जो आपके फेवर में नहीं होने वाले, तो वो भी आपके लिए थ्रेट्स हो सकते हैं।
या मार्केट में आपके बारे में जो बोला जा रहा है, इमेज क्रिएट हो रही है, वो नेगेटिव इमेज है, प्रेस में, मीडिया में जो है वो नेगेटिव इमेज क्रिएट हो रही है। और कस्टमर का जो एटीट्यूड है वो फ्रीक्वेंटली चेंज हो रहा है टूवर्ड्स योर कंपनी। कस्टमर्स जो है स्विच हो रहे हैं कॉम्पिटिटर्स की तरफ, तो दैट इज़ ऑल्सो अ थ्रेट फॉर योर कंपनी। तो हर कंपनी को जो है स्वॉट एनालिसिस करना चाहिए कि कहाँ कंपनी स्ट्रांग है, कहाँ वीक है, कहाँ पर मार्केट में अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है और कहाँ पर कौन से एरियाज़ जो है उसके लिए थ्रेट की सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं। नाउ एडवांटेजेस ऑफ स्वॉट एनालिसिस, देखिए 4 तो क्लियर एडवांटेजेस हैं, क्योंकि एक ही टूल से आपको 4 स्टोरीज पता लग जाएंगी। कौन सी वो स्टोरीज है? स्ट्रेंथ, आप अपनी स्ट्रेंथ को बिल्ड कर सकते हैं, वीकनेसेस को रिमूव कर सकते हैं, मार्केट में जो अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है उनको ग्रैब कर सकते हैं, ठीक है, अपनी स्ट्रेंथ ताकत को यूज़ करके उन मार्केट में जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं आप उनको मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं और ग्रैब कर सकते हैं। और जो थ्रेट्स आने वाले हैं एनवायरनमेंट में आप उनसे ओवरकम कर सकते हैं। तो ये तो 4 एडवांटेजेस हैं स्वॉट एनालिसिस के। उसके बाद आप मार्केट जब स्वॉट एनालिसिस करते हैं तो मार्केट की इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है जो आपकी प्लानिंग के लिए हेल्पफुल रहेगी। आपके गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को सेट करने में ये हेल्प करेगा स्वॉट एनालिसिस कि मार्केट में कहाँ कहाँ चेंजेस होने वाले हैं, उसके अकॉर्डिंगली आप अपने ऑब्जेक्टिव सेट करिए। ये आपको पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता है और पास्ट और करंट डाटा को यूज़ करके आप फ्यूचर की प्लानिंग कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंगली, ठीक है, कि फ्यूचर में गवर्नमेंट ये रूल्स एंड रेगुलेशंस चेंज करने वाले, तो उसके अकॉर्डिंगली आप भी अपने फ्यूचर प्लान्स को चेंज कर सकते हैं। और ये आपको ये फाइंड आउट करने में हेल्प करेगा कि कहाँ पर आप स्ट्रांग हैं, आपकी कॉम्पिटेंसी किस में है, आप किस में परफॉर्म बेटर कर रहे हैं इन कंपैरिजन टू योर कॉम्पिटिटर्स, ताकि आप उसमें और अच्छा कर सकें। तो ये एडवांटेजेस हैं हमारे स्वॉट एनालिसिस के। हम बात करेंगे, स्वॉट एनालिसिस करेंगे हम एप्पल कंपनी का। तो थोड़ा सा एक ब्रीफ ले लेते हैं एप्पल कंपनी के बारे में। करंटली जो CEO हैं वो है टिम कुक। एप्पल इनकॉर्पोरेशन है कंपनी का नेम। 1976 में कंपनी फाउंड हुई थी और हेडक्वार्टर है इसका कैलिफोर्निया USA में। करंटली मतलब फाइनेंशियल ईयर 2022 में इसके एम्प्लॉयज़ थे 1,64,000। रेवेन्यू के बारे में इंफॉर्मेशन है, प्रॉफिट के बारे में इंफॉर्मेशन है। और आपके लिए क्वेश्चन है जो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बता सकते हैं, हु इज़ द फाउंडर ऑफ एप्पल कंपनी। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए अगर आपको आंसर पता है तो देखते हैं कितने स्टूडेंट्स को इसका आंसर पता है। फर्स्ट जो इन्होंने प्रोडक्ट लॉन्च करा था एप्पल वन 1976 में करा था। मोस्ट पॉपुलर प्रोडक्ट जो है इसका आईफोन है, सक्सेसफुल है। सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जो है, आपको सरप्राइज होगा देखकर, देखिए 52% जो है रेवेन्यू जो है आईफोन से आ रहा है एप्पल को, उसकी सेल जो हो रही है। तो ये मोस्ट सक्सेसफुल प्रोडक्ट है। अब बात करते हैं स्वॉट एनालिसिस की, स्ट्रेंथ्स की बात करते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट स्ट्रेंथ है, ये मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड है। इंटर ब्रांड ने एक सर्वे करा था जिसमें एप्पल को रैंक 1 मिला है और इसकी ब्रांड की जो वैल्यू है, देखिए वैल्यू, ओह माय गॉड, $408 बिलियन है इसके ब्रांड की वैल्यू। तो ये एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है इसकी। उसके बाद सेकंड स्ट्रेंथ है इनोवेटिव प्रोडक्ट। एप्पल जो है टाइम टू टाइम जो है इंट्रोड्यूस करता रहता है इनोवेटिव प्रोडक्ट जिसके बारे में हम सोचते भी नहीं हैं, ऐसे प्रोडक्ट्स लॉन्च कर देता है। आईफोन्स हो गए, आईपैड्स हो गए, एयरपोड्स हो गए। तो ये जो है ये भी एक स्ट्रेंथ है एप्पल की। और ये कैसे पॉसिबल हो पाया है? क्योंकि वो कंटिन्यूस बेसिस पे R&D कर रहा है। R&D मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट। कंटिन्यूस बेसिस पे मार्केट में सर्च करता है कि कस्टमर की क्या नीड्स हैं, मार्केट में क्या चेंजेस हो रहे हैं, कस्टमर किस तरह के आइटम्स को प्रेफर कर रहा है। और अपने रेवेन्यू का 7% जो है एप्पल स्पेंड करता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे, ताकि फ्यूचर में ग्रोथ हो सके। ये भी एक स्ट्रेंथ है क्योंकि वो R&D पे बहुत फोकस कर रहा है। उसके बाद नेक्स्ट स्ट्रेंथ है कस्टमर, इसकी जो मार्केट में इमेज है, ग्लोबल इमेज क्रिएट हो चुकी है, ब्रांड वैल्यू क्रिएट हो चुकी है। कस्टमर्स जो है लॉयल है, मिलियंस ऑफ लॉयल कस्टमर्स हैं इसके पास जो इसी तरह के ब्रांड को प्रेफर कर रहे हैं। कॉर्पोरेट सेक्टर भी प्रेफर कर रहा है। उसके बाद एक्सपेंशन इन सर्विसेज हैं। एप्पल ने जो प्रोडक्ट के साथ साथ सर्विसेज भी ऑफ़र कर रहा है। ये देखिए, एक मैं आपको दिखाती हूँ।
एक न्यूज़पेपर की कटिंग है ये। एप्पल ऑलरेडी हैज़ ओवर 800 मिलियन पेड सर्विस सब्सक्राइबर्स। ये देखिए, ये एप्पल की सर्विसेज हैं, एप्पल टीवी प्लस, एप्पल न्यूज़ प्लस, ये आर्केड है, ये गेम है, ये एप्पल क्रेडिट कार्ड हो गया, एप्पल म्यूज़िक हो गया। तो ये जो है एप्पल जो है सर्विसेज में भी एक्सपेंशन कर रहा है, ये भी एक उसकी स्ट्रेंथ है। ठीक है, और जो है पहला तो हमने देख लिया था, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जो है आईफोन से आ रहा था 52%। नेक्स्ट जो रेवेन्यू आ रहा है एप्पल को वो अराउंड 20% आ रहा है अपनी सर्विसेज से, जो मैंने अभी आपको सर्विसेज दिखाई थी एप्पल की, म्यूज़िक हो गया, कार्ड हो गया। ठीक है, उसके बाद ब्रांड ऑफ चॉइस बन चुका है। कॉर्पोरेट सेक्टर की बात करें या फिर हम प्रोफेशनल्स की बात करें जो वीडियो बनाते हैं, एनिमेशंस बना रहे हैं, वो जो है इसी ब्रांड को प्रेफर कर रहे हैं। तो ये भी एक स्ट्रेंथ है एप्पल कंपनी की। अब बात करेंगे वीकनेसेस की। सबसे पहले तो प्रोडक्ट जो है ना बहुत हाई प्राइस प्रोडक्ट है, लो इनकम कंज्यूमर्स जो हैं इसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। तो एप्पल जो है लग्जरी प्रोडक्ट्स भी बोल देते हैं, इसको कंसिडर किया गया है एप्पल को। ठीक है, और मिडिल क्लास या हाई इनकम कंज्यूमर्स के लिए ही है ये प्रोडक्ट, प्रीमियम प्रोडक्ट है क्योंकि। तो ये एक वीकनेसेस रहेगी। एडवर्टाइजमेंट पे एप्पल जो है एक्सपेंडिचर बहुत कम करता है। जैसे अदर जो बिग ब्रांड्स है डेल एंड HP, दे आर स्पेंडिंग मनी टूवर्ड्स द एडवर्टाइजमेंट्स, बट एप्पल को लगता है हमारे पास लॉयल्टी है, कस्टमर्स हमें प्रेफर कर रहे हैं, ब्रांड इमेज है, ग्लोबल इमेज है, तो वो एडवर्टाइजमेंट के ऊपर कम फोकस कर रहा है। तो ये एक वीकनेस है, एप्पल को थोड़ा सा एडवर्टाइजमेंट के ऊपर भी करना चाहिए फोकस। उसके बाद नेक्स्ट जो वीकनेस है एप्पल का जो प्रोडक्ट है इनकम्पैटिबल विद अदर सॉफ्टवेयर। जब भी कस्टमर बाय करता है एप्पल के प्रोडक्ट को तो वो एप्पल की ही दुनिया में एंटर कर जाता है। मतलब आपको एप्पल के प्रोडक्ट के अंदर आप अदर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे तो एप्पल उनको सपोर्ट नहीं करता, जिसकी वजह से आपको एप्पल के ही एक तरह से सॉफ्टवेयर्स जो हैं, ऐप्स जो हैं वो डाउनलोड करने पड़ते हैं। तो ये एक प्रॉब्लम रहती है एप्पल के साथ, वीकनेस है उसकी। उसके बाद एलिगेशंस ऑफ ट्रैकिंग द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ यूज़र्स। एप्पल के ऊपर बीच में एलिगेशंस लगे थे कि एप्पल जो है विदाउट द परमिशन ऑफ यूज़र जो है उसकी लोकेशन को ट्रैक कर रहा है, लेकिन एप्पल ने उस इंफॉर्मेशन को मिसयूज़ नहीं करा। लेकिन फिर भी ये गलत है, आप किसी की परमिशन के बिना आप उसकी लोकेशन को ट्रैक कर रहे हो। तो बाद में एप्पल ने डेफिनेटली जो है चेंज करा और यूज़र को ऑप्शन दिया कि आपकी जो लोकेशन है वो प्राइवेट रखना चाहते हैं या फिर ट्रैक हो सके या नहीं। तो ये भी एक वीकनेस रही है क्योंकि उस टाइम काफ़ी जो इमेज जो है ख़राब हुई थी एप्पल की उस टाइम। उसके बाद नेक्स्ट जो वीकनेस है रिलायंस ऑन आईफोन। एप्पल जैसे हमने देखा 52% जो रेवेन्यू आ रहा है वो आईफोन से आ रहा है, तो ज़्यादा जो है एप्पल जो है इसके ऊपर डिपेंडेंट हो गया आईफोन के ऊपर। तो एप्पल को थोड़ा सा अपने प्रोडक्ट्स को डाइवर्सिफाई करना चाहिए, सिर्फ रिलायंस आईफोन के ऊपर रिलाय नहीं करना चाहिए। इन केस फ्यूचर में कंज्यूमर्स बंद कर देते हैं आईफोन को बाय करना तो एप्पल जो है बहुत प्रॉब्लम में आ जाएगा। तो थोड़ा सा इसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए एप्पल कंपनी को। लिमिटेड डिज़ाइन इन फ़ोन्स, देखिए मैं एक इमेज दिखाती हूँ आपको पहले, फिर इस पॉइंट को देखते हैं। ये एप्पल के अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं, आईफोन 11 हो गया, 12 हो गया, प्रो हो गया, बट जब हम इनको देखते हैं तो डिज़ाइंस जो हैं बहुत सिमिलर लग रहे हैं, हम डिफ्रेंशिएट नहीं करवा रहे हैं। तो ये एक वीकनेस है, थोड़ा सा डिज़ाइन में अगर डिफ्रेंशिएट कर दे तो बेटर लगेगा। तो आईफोन जो फर्स्ट आया था और आईफोन जो 8 आया था हार्डली कोई डिफरेंस लगा अपीयरेंस में, सिर्फ साइज़ और थिकनेस के अलावा और कोई मतलब कोई डिफरेंसेस नहीं लगे। तो थोड़ा सा इसके ऊपर भी फोकस करेंगे तो बेटर रहेगा। डिज़ाइंस जो हैं थोड़े से और डिफरेंट लेकर आएँ, कस्टमर्स और आ जाएंगे आपके पास, अट्रैक्ट हो जाएंगे। अब बात करेंगे अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या अवेलेबल हैं एप्पल कंपनी के पास। आज का जो हमारा टाइम है, वर्ल्ड जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वर्ल्ड है, तो एप्पल को इस एरिया में काम करना चाहिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मोर डेवलपमेंट्स, रीसेंट डेवलपमेंट्स हो रही हैं और अपने प्रोडक्ट को और यूज़र फ्रेंडली बनाना चाहिए। उसके बाद है इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स। एप्पल को ग्रीन टेक्नोलॉजी का यूज़ करना चाहिए क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, क्लाइमेट बार बार चेंज हो रहा है। तो अगर आप इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स बनाएंगे तो आपकी इमेज जो है और अच्छी हो जाएगी और आपके रेवेन्यूज़ जो है और इंक्रीज़ हो जाएंगे। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है आपके पास, आप ग्रीन टेक्नोलॉजी को यूज़ करके इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स बनाइए।
देन है एक्सपेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। एप्पल का जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है ना बहुत लिमिटेड है, उसके अपने ही खुद के स्टोर्स हैं। तो थोड़ा सा अगर ये अपने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को एक्सपैंड कर देंगे ना तो उसकी सेल्स इंक्रीज़ हो जाएंगी और रेवेन्यूज़ भी इंक्रीज़ हो जाएंगे। तो एप्पल के लिए ये भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है, आप अपने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को एक्सपैंड करिए थोड़ा सा, जो आपने रिस्ट्रिक्ट करा हुआ है। उसके बाद है स्मार्ट वेयरेबल टेक्नोलॉजी का टाइम है आज के टाइम, फ्यूचर इसी का है। जैसे एप्पल के 2 प्रोडक्ट्स तो आते हैं यहाँ पर, आप देख पा रहे हैं, एप्पल वॉच एंड एयरपॉड्स। तो एप्पल को इस तरह के और भी प्रोडक्ट्स को लॉन्च करना चाहिए वेयरेबल कैटेगरीज में। तो इसमें भी आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है एप्पल कंपनी के लिए। देन है एक ये पॉइंट हमारा फिर से रिपीट हो गया है, एक्सपेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन टेक्नोलॉजी। हमारा जो लास्ट जो हमारा पॉइंट है वो है डिलीवर सेल्फ ड्राइविंग सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी। ये एक मुझे न्यूज़पेपर की कटिंग मिली थी, न्यूज़पेपर में मैंने देखा था, दिस एप्पल कार विल हैव टेस्ला एंड ल्यूसिड स्वेटिंग फ्रॉम देयर हीट पम्प्स। मतलब एप्पल जो है कार, आई कार भी आ रही है मतलब इन फ्यूचर में जो है, जिसके लिए एप्पल ने जो है किया मोटर्स के साथ पार्टनरशिप करी है। हुंडई की है ये कंपनी किया मोटर्स, जिसमें जो है जॉर्जिया में ड्राइव फॉर लेस इलेक्ट्रिक कार्स जो आएंगी 2024 में। एज़ पर दिस न्यूज़पेपर आर्टिकल 2024 में जो है ये प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। मतलब 23 तो देखिए अभी चल ही रहा है, 24 में प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो इन फ्यूचर जो है ड्राइवर लेस कार्स भी आने वाली हैं, जो एप्पल जिसके ऊपर काम कर रहा है। तो ये भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, एप्पल जिसके ऊपर वर्क कर रहा है ऑलरेडी। ठीक है, तो ये अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं एप्पल कंपनी के पास। देन है ग्लोबलाइजेशन। वर्ल्ड जो है ग्लोबल विलेज बन चुका है। ऐसा नहीं है कि अगर यूएसए में अगर एप्पल कंपनी है तो मैं वहाँ से प्रोडक्ट्स नहीं मंगवा सकती हूँ, मंगवा सकती हूँ। आजकल हमारा कम्युनिकेशन इंप्रूव हो गया है, ट्रांसपोर्टेशन इंप्रूव हो चुका है, तो कस्टमर्स जो है कहीं से भी प्रोडक्ट्स डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं। तो एप्पल के लिए भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप अपना थोड़ा ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट पे फोकस कीजिए। आपका प्रोडक्ट जो है अवेलेबल होना चाहिए, जिससे कि आपका सेल जो है इंक्रीज़ हो जाए। और डिपेंडेंस एंड टेक्नोलॉजी, ये भी एक अपॉर्चुनिटी हो गई है। आज का जो हमारा टाइम है, कंज्यूमर जो है टेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गया है, और जो स्मार्टफोन यूज़र्स हैं उनका नंबर डे बाय डे जो है इंक्रीज़ ही हो रहा है। तो ये भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है अपनी सेल को इंक्रीज़ करने के लिए और मार्केट शेयर को इंक्रीज़ करने के लिए एप्पल कंपनी के लिए। तो ये भी आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। नाउ द थ्रेट्स। देखिए रशिया और यूके का जब वॉर हुआ था तो ये एक थ्रेट, नेगेटिव इम्पैक्ट आया था एप्पल कंपनी पर, और एप्पल कंपनी को लॉसेस भी बियर करने पड़े क्योंकि उसको अपना ऑपरेशन जो है स्टॉप करना पड़ा। तो ये एक थ्रेट हो गया कंपनी के लिए। देन है टफ कंपटीशन है। एप्पल जो है ब्रांड तो है अपने आप में, लेकिन कॉम्पिटिटर्स कम नहीं है मार्केट में आपकी। आपका गूगल हो गया, सैमसंग हो गया, डेल हो गया, ये एप्पल को टफ कंपटीशन दे रहे हैं क्योंकि ये दीज कंपनीज आर ऑल्सो कमिंग आउट विद एडवांस टेक्नोलॉजी। तो ये भी एक थ्रेट है एप्पल कंपनी के लिए। देन यूएस ने जो है टैरिफ इम्पोज कर दिया चाइना पर, और एप्पल का जो प्रोडक्शन है जो वो चाइना में है, जिसकी वजह से जब वहाँ से प्रोडक्ट बनकर आएगा तो टैरिफ लगेगा, तो प्रोडक्ट जो है और ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा। पहले ही वो प्रीमियम वाला प्रोडक्ट है और ये टैरिफ की वजह से और जो है आपका प्राइसेस जो है अप हो जाएंगे। तो ये भी एक थ्रेट है एप्पल कंपनी के लिए। ठीक है, उसके बाद है कोविड वाली सिचुएशन जब हुई थी तो एप्पल को देखिए $100 बिलियन के लॉसेस बियर करने पड़े, क्योंकि चाइना में जब आउटब्रेक हुआ ये कोविड वाली सिचुएशन का, तो एप्पल का सप्लाई चेन डिस्टर्ब हुआ, जिसकी वजह से एप्पल का प्रोडक्ट को लॉन्च होने में लेट हो गया, और जिसकी वजह से एप्पल को लॉसेस बियर करने पड़े। तो सिंगल एक कंट्री पर डिपेंड मत रहिए कि वहीं से आएगी सप्लाई। तो आप अपना डिस्ट्रीब्यूशन जो है थोड़ा सा नेटवर्क जो है वो प्रोडक्शन जो है अलग अलग कंट्रीज़ में भी या फिर रख सकते हैं आप इस थ्रेट से ओवरकम करने के लिए। ये भी एक देखिए दिसंबर 2022 का ही आर्टिकल है, वाई फेसबुक CEO मार्क जकरबर्ग इज क्रिटिसाइजिंग एप्पल बट प्रेजिंग गूगल। तो अगर आपके बारे में मीडिया में अच्छा नहीं लिखा जा रहा है, ये फेसबुक के CEO बोल रहे हैं, एप्पल को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि एप्पल का जो सिस्टम है ना वो बहुत क्लोज्ड है, डोमिनेंस ज़्यादा है वहाँ पर, उन्होंने ब्लॉकेज ज़्यादा करा हुआ है। तो अगर इस तरह से
अगर किसी कंपनी के सीईओ आपको क्रिटिसाइज़ करेंगे तो आपका जो इमेज है वो ख़राब होगा, मार्केट के अंदर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो दिस इज़ ऑल्सो अ थ्रेट, ये भी आपके लिए थ्रेट है जिससे आपको डील करना है। तो आई होप ये आपको क्लियर होगा। एप्पल कंपनी का स्वॉट एनालिसिस हमने करा है यहाँ पर डिटेल में। मीनिंग ऑफ स्वॉट एनालिसिस क्लियर होगा आपको। ये हमारे फैक्टर्स थे स्वॉट एनालिसिस के, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एक मोटिवेशनल कोट के साथ तो मैं हमेशा एंड करती हूँ, समटाइम्स लेटर बिकम्स नेवर, डू इट नाउ। कल के ऊपर मत छोड़िए कोई भी काम, कल कभी भी नहीं आता है, तो आज ही करिए और उसको ख़त्म करिए। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, गुड डे।